जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लाइट के लिए रिफ्लेक्शन पार्ट 2 क्लास 10th के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट 1 के अंदर अपन ने देख लिया था प्लेन मिरर तक का सब कुछ। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो रिफ्लेक्शन पार्ट 1 पहले पढ़ो योगेश फिजिक्स क्लासेस पे जाके। ठीक है, अब देखो यहां पे रिफ्लेक्शन पार्ट 1 के अंदर अपन ने प्लेन मिरर तक का कंप्लीट कर लिया था। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, इमेज के लिए प्रॉपर्टीज जो भी थी वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। अब एक बार अपन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एक चीज अपन इमेज के बारे में बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से इंसिडेंट रे निकल रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से इंसिडेंट रे निकल रही है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जहां से इंसिडेंट रे निकल रही है। आ रही है। ठीक है, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है। अब इसको और कैसे लिखेंगे? देखो इंग्लिश में भी लिख देते हैं यार, इतना तो आता ही है। ठीक है, फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे कम, जहां से इंसिडेंट रे आ रही। इमेज क्या है? जहां पे दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज जाके मिले, दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज जाके मिले। अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स। जहां पे दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जाके मिले वो इमेज। अब दो तरीके के ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होता है? एक तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और एक रियल। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, जैसे अगर अपन प्लेन पे बात कर रहे हैं, किसी प्लेन के ऊपर बना रहे हैं, तो वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, उस पॉइंट के ऊपर वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? वो इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहां से एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी दिखे आपको, जहां पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। जैसे मैं बोलूं सन क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सन अपन को अगर यहां पे मैं बनाऊंगा, जैसे मैं यहां पे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पे बोलूं कि सन इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इसके लिए तो सन इंफिनिटी हो जाएगा ना। ठीक है, अब सन कैसा हो गया? कैसे बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा। क्लियर है? सन वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा। और रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको दिखे, जैसे बोला गया है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो ये दिख रहा है, वो आपका क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे कम्स, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है वो रियल ऑब्जेक्ट है, जहां से एक्चुअल दिख रहा है। ठीक है, इमेज भी दो तरीके की होती है, वर्चुअल और रियल। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज आपको रियली मीट होती दिख रही है, वहां पे रियल इमेज बनेगी। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज डॉटेड पोर्शन करके दिख रही है, भाई ये जाके मिल सकती है, यहां पे मिल नहीं रही है, मिल सकती है जाके। ठीक है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर है? वर्चुअल इमेज क्या है या फिर रियल इमेज क्या है? अ पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स रियली। ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट करें। ठीक है, अ पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज टेंड्स टू मीट, जहां पे मिलती हुई दिखाई दे, मिल नहीं रही है, एक्चुअल रियली नहीं मिल रही है। ठीक है, रियल में नहीं मिल रही है, टेंड्स टू मीट, वहां पे दिख रही है, भाई जाके मिल जाएगी। ठीक है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
और जहां पे क्या हो रहा है, वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हो, अ ऑब्जेक्ट which is placed at infinity, और या तो वो इन्फिनिटी पे रखा हो या फिर वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा हो, है ना, अ ऑब्जेक्ट which doesn't seen by us, हमको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा हो पर वहां से रेज आती हुई दिखाई दे रही है खाली, हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा पर रेज आती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू, या फिर ऐसे लिखो थ्रू विच इंसिडेंट रेज seen clearly by the object, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो क्लियरली दिखे, वो चीज है, ठीक है। एक बार इनको उतार लो फटाफट, ठीक है। अब देखो आगे, अब आज स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अच्छा, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसी इमेज वर्चुअल और रियल इमेज में अभी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, रियल इमेज के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो स्क्रीन पे बनती है जिसको आप टच कर सकते हो, पर इमेज को थोड़ा टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। पर हाँ, स्क्रीन पे बनने वाली जो भी इमेज है वो रियल इमेज होती है, स्क्रीन पे बनने वाली जो भी इमेजेस हैं वो रियल इमेज होती हैं, क्योंकि वो दो रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट कर रही हैं वहां पे। जैसे प्रोजेक्टर से जो भी इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा हॉल्स के अंदर स्क्रीन पे इमेज बनती है, तो वो रियल इमेज है। पर रियल इमेज है, उसको हाथ लगाओगे तो लगेगा कि भाई शाहरुख खान को टच कर रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी इमेज है, इमेज को टच कर रहे हो और वो रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज को टच भी नहीं कर पाओगे, पीछे की तरफ होगी, जैसे कांच के अंदर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। क्लियर, ठीक है। अब देखो स्फेरिकल मिरर, ऐसे मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट हो, ऐसे मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट हो वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं, देखो मान लिया कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, स्फीयर का सेंटर भी होगा, सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे क्या, इसको रेडियस और इसको सेंटर। अब इसमें से, इस स्फीयर में से अपन ने क्या किया, एक पार्ट कट कर लिया, एक इधर से कट कर लिया, एक इधर से कट कर लिया, एक बार इस साइड से कट किया, एक बार इस साइड से कट किया। दोनों पार्ट कैसे दिखेंगे, एक पार्ट ऐसा दिखेगा, एक पार्ट ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों पार्ट्स में क्या क्या कर दिया, अब देखो इन दोनों पार्ट्स के अंदर भी देखो, इस पार्ट को हमने, ये ग्लास स्फीयर है, कैसा स्फीयर है याद रखना, कैसा स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ऑब्वियस ट्रांसपेरेंट होगा तो आर पार दिखेगा। अब ग्लास के एक साइड में हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, क्या कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी है। और इस वाले ग्लास में पीछे की तरफ करिए और इस वाले ग्लास में अंदर की तरफ करिए, ठीक है, ऐसे ये सिल्वर कोटिंग, ठीक है।
अच्छा देखो, जिस ग्लास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सी सरफेस होगी आपकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। जिस ग्लास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसी दिख रही है? केव की शेप की, गुफा की शेप की भी दिख रही है भाई साहब। केव दिख रहा है हमको सामने, केव दिख रही है, तो वो कौन सा मिरर होगा? वो कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा? कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है। और केव का जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखो, या तो ऐसा दिखे यूं, ये वाला सरफेस तो अपन ने क्या कर दिया? कोट कर दिया, और ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये वाला सरफेस में केव दिख रही है, केव बनी हुई है। अब केव जब बनी हुई है तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? कॉनकेव। ये मिरर कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। और इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला, अपोजिट वाले में क्या करा? इनसाइड में तो कोटिंग कर दी है और बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अच्छा, इनमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो, ये दोनों एक ही पार्ट से काटे हुए हैं, इसी स्पेयर से कट किए हुए हैं, तो दोनों के पास में सेंटर भी होंगे। भाई स्पेयर से कट किया है तो सेंटर भी होगा। तो अब मैं इसके लिए बात कर लेता हूं, एक के लिए बात कर लेते हैं, किसी भी एक चीज के लिए। एक बार इसको बना लो, किसी भी एक चीज के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए कर लेते हैं या कॉनकेव के लिए कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दे। देखो भाई, कॉनकेव के लिए बात करें तो इसके पास में यहां पे कहीं सेंटर होगा, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये कर्व है, क्या है ये? कर्व। किसका पार्ट है ये? एक स्पेयर का पार्ट है। तो एक स्पेयर में से एक कर्व को कट किया तो उसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको? कर्वेचर। ये है क्या? कर्वेचर है। ठीक है। अब ये इस कर्वेचर का सेंटर है तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर का सेंटर। और इस कर्वेचर के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस, कर्वेचर के किसी भी पॉइंट से, यहां से भी यहां तक, ये आर होगी, ये भी आर ही होगी क्या? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, इस रेडियस के हाफ पे, हाफ ऑफ द रेडियस, उस पे एक पॉइंट आता है, उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताएंगे आगे। उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम होता है फोकस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्लियर है? ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो किसको पास करती हुई जा रही है? मिरर को पास करती हुई जा रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है मिरर को। ठीक है, अलाइन विच इंटरसेक्ट मिरर, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को कट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे पोल। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। पोल क्या है? अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द मिरर। पोल क्या है? अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द मिरर। ऐसा पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी? मिरर को कट करेगी, वो क्या है? पोल है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है ना आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व बनी हुई है केव जैसा, तो यहां से इस पॉइंट से ए पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट दे देते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एपरेचर। एपरेचर होता क्या है? लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की लेंथ है। ठीक है, कितनी लंबाई है मिरर की, वो एपरेचर है आपका। क्लियर है? यहां तक आया समझ में?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस का हाफ एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच में फोकल लेंथ आती है। अच्छा, फोकस के बारे में और डिस्कशन होगा। फोकस क्या है? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अच्छा, इसको एफ नहीं बोल के, फोकस नहीं बोल के, इसको प्रिंसिपल फोकस लिख लेना चाहिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? A point on the principal axis at which all parallel rays are meets। ठीक है, जहां पे सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में मीट कर जाएंगी। ठीक है, ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। सारी पैरेलल रेज मीट कर जाएगी, ऐसा होगा कुछ ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे, यहां से ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आई, ये सब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। ये सब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे और उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है तो इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एक ही एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है तो उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर है? एक बार इसको फटाफट बना लो। बना लिया? देख लो। ठीक है, मिटा दे। ओके, देखो भाई, देखो अब अपने पास में दो मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर फर्स्ट लेते हैं अपन, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, है ना, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी है। कॉनकेव मिरर क्या करता है? सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे लेके आ जाता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे लेके आ जाएगा, इसलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट कन्वर्ज all the incident ray parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। जो भी सारी इंसिडेंट रेज हैं जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद में उनको एक ही पॉइंट पे लेके आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, ये कॉनकेव, यहां से ये पोल, यहां पे आपका फोकस मान लेते हैं, यहां पे आपका सेंटर मान लेते हैं, यहां से जो भी रे आ रही है पैरेलल वो आके फोकस पे ही मिलेगी। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन के बाद में। क्लियर है? आया समझ में? पक्की बात? ठीक है, लिखो इसको फटाफट लिखो, मिटा दे। देखो भाई, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे इमेज बनेगी, इससे इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे इमेज बनाएगा, कौन कौन सी इमेज बनाएगा, तो पहले उसके लिए रूल्स देखने पड़ेंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगी उसके लिए रूल्स।
ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, ये कॉनकेव मिरर है आपका, यहां पे आपके पोल, ये फोकस और यहां पे कहीं सेंटर, रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जब पास होगी, फोकस से। जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल इसका वाइस वर्सा, पोल, फोकस और सेंटर, जो भी इंसिडेंट रे फोकस पे आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ये इमेज बनवाने के लिए रूल्स हैं ये, ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं से फिर इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, ये फिर से अपन ने कॉनकेव बनाया, ये पोल, यहां पे कहीं फोकस और यहां पे कहीं सेंटर। अब जो भी रे सेंटर से आएगी वो सेंटर पे वापस चल जाएगी। क्यों? सेंटर से आई तो सेंटर पे वापस क्यों चली गई? क्योंकि सेंटर पे आने पे क्या हुआ कि वो नॉर्मली आई है, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा कॉनकेव मिरर के थ्रू, जो नॉर्मल बनेगा वो कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा, क्योंकि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर और अ सर्कल। किसी सर्कल पे या फिर स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट के, स्फीयर या फिर सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर जो रेडियस है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा सेंटर पे, यहीं पे रे आई है सेंटर पे ही, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से सेंटर पे ही चल जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, 0। यहां पे एंगल ऑफ आई कितना है, 0, तो आर भी कितना होगा, 0। ठीक है, आई भी 0 है, आर भी 0। फोर्थ, ये आपका पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर, एक रे आई यहां से ऐसे पोल पे। अब देखो यहां पे आई तो यहां पे स्ट्राइक करी, तो स्ट्राइक करने के बाद में नॉर्मल क्रिएट होगा, नॉर्मल कहां पे, सेंटर की तरफ ही होगा, तो ये आपका नॉर्मल ही है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की जैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल के साथ में एंगल आई बना, जितना एंगल आई बनेगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंगल आर बना के। ठीक है, जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक बना लो, ये चारों बनाओ। ठीक है, ओके, देखो भाई ये रूल्स हो गए। पहला रूल क्या था, पहला रूल था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल है फोकस पे आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा रूल है सेंटर पे आएगी तो सेंटर से ही पास कर जाएगी वापस। ठीक है, और फोर्थ रूल है कि पोल पे जितने एंगल के साथ में आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में ये आता है। इसके कुछ केसेस आ जाएंगे या फिर ये पूरे ही केस दे देगा, या तो कुछ केस देगा या फिर ये पूरे ही केस दे देगा। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट जो रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हमने, पहले इंफिनिटी पे रख दिया। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दिया तो इंफिनिटी से आने वाली जो भी रेज हैं वो कैसे आएंगी, इंफिनिटी से आने वाली
जो भी रेज है वो पैरेलल ही आएंगी। कैसे आएंगी? वो पैरेलल। ये आपका कॉनकेव मिरर, यहां पे पोल कहीं यहां पे फोकस मान लेते हैं और यहां पे सेंटर मान लेते हैं। अब जो रेज आ रही है वो कैसे आएंगी? पैरेलल। वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? फोकस से जाएगी। एक रे ऐसे आई। इमेज कब बनती है? जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें। अभी एक रे मीट करी है, दूसरी रे आती है ऐसे ही पैरेलल, और ये भी कहां से जाएगी? ये भी फोकस से जाएगी। तो इमेज कहां बनी है? फोकस पे बनी है। इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? इमेज की प्रॉपर्टीज याद रखना। इमेज की पहली प्रॉपर्टी है कहां पे बनी है? लोकेशन ऑफ द इमेज। कहां पे बनी है? एट फोकस। कहां पे बनी है इमेज? फोकस पे बनी है। एट एफ भी बोल सकते हो आप। कैसी बनी है? देखो, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियली मीट कर रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो कैसी मीट कर रही हैं? रियली मीट कर रही हैं। तो रियल इमेज बनी है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जब भी इमेज रियल बनेगी तो इमेज बनेगी उल्टी। कैसी बनेगी? उल्टी। और जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो इमेज बनेगी सीधी, ठीक है? वर्चुअल के साथ में तो सीधी बनेगी और रियल के साथ में इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? थर्ड केस देखो कैसी बनी है, कितनी साइज की बनी है? साइज कैसी है? एक पॉइंट जैसा ही दिख रहा है क्या? फोकस पे आके मिल रही है सारी इमेज। ऐसा तो नहीं है कि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से साइज देख रहा है, नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस से इतनी बड़ी तो नहीं है ना, नहीं दिख रही, पॉइंट पे ही दिख रहा है। जैसे अपन सन को देखते हैं, सन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, ठीक है? अब वो कैसा दिखता है अपन को? पॉइंट साइज ही दिखता है क्या? इतना सा दिख जाता है, इतने से में देख लेते हैं अपन सन को, ठीक है? तो कैसा दिखेगा ये? पॉइंट साइज। कैसी है ये? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज है। पॉइंट साइज को बोलते हैं डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज को कैसे बोलते हैं? डिमिनिश्ड, ठीक है? फिर हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो वेरी वेरी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटी है। तो एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी। मैग्निफिकेशन आगे समझ में आएगा, टॉपिक आएगा। मैग्निफिकेशन होता क्या है मैं यहां पे साइड में बता देता हूं। मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO होता है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई? देखो HI बहुत छोटी है, HO बड़ा है, तो हाइट ऑफ इमेज छोटी है और ये बड़ा है, तो मतलब मैग्निफिकेशन भी छोटा ही आएगा 1 से। तो वेरी वेरी लेस देन 1। अगर दोनों बराबर होते हैं HI/HO तो इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन अभी क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1 है। क्लियर है? केस फर्स्ट समझ में आया, ठीक है? केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी के पीछे रख रहे हैं। देखो केस कैसे बनेंगे? एक बार इंफिनिटी पे, एक बार सी के पीछे, एक बार सी पे, एक बार सी और एफ के बीच में, एक बार एफ पे, एक बार एफ और पी के बीच में, ठीक है? ऐसे 6 केस बनेंगे, ऐसे 6 केस बनेंगे। क्लियर है? तो देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस में ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ऐसे कॉनकेव मिरर से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां पे आपका होगा फोकस, यहां पे आपका होगा सेंटर। और अब इमेज कहां बन रही है? सेंटर के पीछे। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर के पीछे रखा है। तो यहां से इंसिडेंट रे आएगी, एक आ गई, मान लिया अपन ने पैरेलल आ गई, तो ये कहां से जाएगी? ये जाएगी फोकस से। एक दूसरी आएगी, दूसरी कहां से आएगी? फोकस से। तो ये कहां से जाएगी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? और ये अब कहां बनी है इमेज? इमेज बन गई यहां पे, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। तो इमेज बनी है सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहां बनी है?
इमेज की लोकेशन देखें, इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। कैसी बनी है, देखो कैसी बनी है, रियली मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ में हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, देखो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब एच आई लेस देन एच ओ, यानी इमेज कैसे दिख रही है, साइज ऑफ, अच्छा पहले इसको लिख दिया अपन ने एच आई लेस देन एच, ठीक है नीचे लिख लेते हैं इस वाले केस को, जहां पे कैसे दिख रही है पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, इसको नीचे लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है। फिर मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन भी लेस देन 1 होगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है, ये 2 केसेस उतारो, 6 केस है पूरे, ठीक है फटाफट उतारो, ठीक है हो गया। केस थर्ड स्टार्ट करते हैं, केस थर्ड देखो पहले केस में इंफिनिटी पे था, दूसरे केस में सेंटर के पीछे, तीसरे केस में सेंटर पे, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर एट सी, तो कैसे होगा, ये अपन ने कॉनकेव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, यहां पे पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे सेंटर पे, तो जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से जाएगी, फोकस से जा रही है। एक बार रेज अपन ने भेज दी फोकस पे, तो कहां से जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर पे ही इमेज बन रही है। इमेज कहां बन रही है, सेंटर पे ही बन रही है, तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी है एट सी, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अपन करते हैं अब केस फोर्थ, ठीक है। केस फोर्थ क्या होगा, देखो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर के पीछे, सेंटर पे, अब सेंटर से थोड़ा सा आगे चले तो सेंटर और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अब की बार सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखो ये कॉनकेव मिरर बनाया, फिर से ये इमेज फॉर्मेशन आता ही आता है, ठीक है ध्यान रखना, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक पैरेलल रे ऐसे गई, है ना, पैरेलल रे कैसे गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, और रेज कहां से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से जाएगी, ठीक है। ये फोकस थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, यहां पे एक रे गई फोकस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से गई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज कहां बनी है, सी के पीछे, इमेज कहां बनी है, इमेज बिहाइंड सी बनी है, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है, उतारो फटाफट उतारो, ठीक है। देखो केस फिफ्थ केस करेंगे। ऑब्जेक्ट अब कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अब की बार,
तो यही वो कॉनकेव मिरर बनाया, बार बार कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा। एक रह गई पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जानी है। एक रह गई पोल पे, तो जितना एंगल बना, एंगल आई, उतने ही एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों रेज जो होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल रेज होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल रेज होंगी। ये दोनों रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब ये दोनों रेज पैरेलल है तो मीट कहां करेगी? तो इमेज जहां ये मीट करेंगी वहीं इमेज बनेगी। तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। हाइट ऑफ इमेज वेरी वेरी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? फिर लास्ट केस, केस 6th, ठीक है। कॉनकेव मिरर का तो लास्ट केस है। क्लियर है? कॉनकेव मिरर का तो लास्ट केस है। इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो देखो भाई, ऐसे ये कॉनकेव मिरर बनाया, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। एक रह गई पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाना चाहिए, पर ऑब्जेक्ट खुद ही सामने आ जाएगा। समझो, पैरेलल रह गई, यहीं से वापस जा रही है, तो मैं खुद सामने आ गया हूं, तो मेरे को छेद के तो नहीं निकल जाएगी रेज, ठीक है। तो वो वहीं पे रह जाएगी, आगे डॉटेड रेज आएंगी, ठीक है। फिर देखो, एक रह गई पोल पे, तो ये एंगल बड़ा बनेगा, आपके बार एंगल आई, तो ये एंगल आर बड़ा बनेगा। ये दोनों रेज कैसी दिख रही हैं? दोनों रेज ऐसी दिख रही हैं कि ये रेज ऐसे जाए, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आगे जाने के बाद में और बड़ी हो जाएगी, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मिल जाएगी। तो यहां पे कहीं मिली है। कहां बनी है इमेज? मिरर के पीछे या मिरर के अंदर? मिरर के पीछे बनेगी या मिरर के अंदर बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। तो इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है इनसाइड द मिरर। मिरर के अंदर बनेगी भाई, पीछे थोड़ी बनेगी। मिरर के पीछे जाके देखोगे तो कोई मिरर इमेज तो बनेगी नहीं, ठीक है। मिरर के पीछे, ये मिरर है, मिरर के पीछे चले जाओगे तो इमेज नहीं बनेगी वहां पे, ठीक है। यहां पे इनसाइड द मिरर कैसी बनी है? देखो, डॉटेड लाइन से दिख रही है। डॉटेड लाइन से दिखने वाली इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो कैसी इमेज है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखो, साइज देखो ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो इमेज की साइज बड़ी दिख रही है, तो ग्रेट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है। हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। क्लियर है? उतारो फटाफट। हो गया? मिटा दें? ठीक है। ये तो कॉनकेव के 6 के 6 केस हो गए, ठीक है। कॉनकेव के 6 केस हो गए हैं। एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनी है, बाकी सभी केस में कैसी बन रही है इमेज? बाकी सभी केस में कैसी बन रही है? बाकी सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है ना। एक केस में कैसी बनी है? वर्चुअल इरेक्ट। बाकी सारे केस में कैसी बनी है? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। देखो, अब कॉन्वेक्स के केस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालना कॉन्वेक्स मिरर, और फिर इसमें लिखना कॉन्वेक्स मिरर में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, देखें।
ठीक है, देखो क्या क्या रूल्स है। पहला रूल है, ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है क्या? ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इसका सेंटर भी इधर ही होगा क्योंकि ये कर्व में से काटा हुआ पार्ट है, एक स्फीयर में से कट किया हुआ पार्ट है, एक छोटा सा कर्व है, तो इसका सेंटर भी इधर ही होगा, फोकस भी इधर ही होगा, इसका फोकस भी इधर ही होगा और सेंटर भी इधर ही होगा। इधर तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये कौन सी सरफेस होगी? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये वाली कौन सी सरफेस है? ये कोटेड सरफेस है, कोटेड सरफेस है। क्लियर है ना? ये तो अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जानी चाहिए? फोकस से। तो मतलब फोकस तो इधर है कहीं, पर इधर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्शन तो सेम मीडियम में होता है, तो इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, पर एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी। क्लियर है ना? एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी। क्लियर है? एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी। और तेरी गलत बना दी, बनाते देखो, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी। क्लियर है? ठीक है। सेकंड रूल, रूल नंबर 2, रूल सेकंड, रूल सेकंड क्या है? ये वो ही आपका पोल, फोकस, सेंटर। यहां से अगर रे देखो कहां पे, पोल फोकस पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, आगे एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर पे आ रही है, अगर कोई रे कहां आ रही है? सेंटर पे। ठीक है, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और यहां पे कहीं सेंटर। अगर कोई रे कहां पे आ रही है? सेंटर पे आ रही है। ठीक है, तो वो सेंटर पे ही वापस से लौट जाएगी। ठीक है, सेंटर पे आई तो सेंटर पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? एक रूल नंबर 4 भी देख लो। रूल नंबर 4, अगर कोई रे पोल पे आई, तो पोल पे जितना एंगल आई बना उतना ही एंगल आर बनेगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है? फोकस, यहां पे क्या होता है? सेंटर। अच्छा सर, इसका सेंटर इधर है तो नॉर्मल भी इधर ही बनना चाहिए। ऑब्वियस इधर ही बनेगा, नॉर्मल इधर ही बनेगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा आगे की तरफ। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल आई होगा, तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा ना, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही फिर ये इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल आर बनेगा, तो ये एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? अभी इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी, वो 12th क्लास में होगी, 10th क्लास के लिए इतना कुछ नहीं है। क्लियर है? बनाओ रूल्स फटाफट। हो गया? ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। इमेज फॉर्मेशन, टॉपिक डालना इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। आज सारी इमेजेस कर लेंगे, जितनी भी कॉन्केव से बन रही है, कॉन्वेक्स से बन रही है, सारी स्फेरिकल मिरर से जो भी इमेजेस बन रही है वो सारी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहले तुम एक चीज देखो क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस का क्या क्या हो सकती है, कहां कहां ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो एक तो यहां पे पोल होता है, यहां पे फोकस होता है, यहां पे सेंटर होता है। समझ में आ रहा है ना? इधर सेंटर होगा। क्लियर है? अब प्लेस क्या क्या बची? इधर ही रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, या फिर इधर रखेंगे? मिरर के पीछे तो नहीं रखेंगे, मिरर के आगे रखेंगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं पे रखेंगे। तो यहां पे तो कोई प्लेस ही नहीं है, लोकेशन नहीं है यहां पे, तो वो लोकेशन तो नहीं मिलेगी यहां पे। यहां पे एक लोकेशन तो होगी इन्फिनिटी, और एक होगी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट सामने रख दो, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट सामने रख दो। तो यहां पे क्या होगा, केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है, इंफिनिटी। तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल ही आएंगी ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी, फोकस से जानी चाहिए, ठीक है। एक रे दूसरी रे भी ऐसे आई पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी फोकस से ही जानी चाहिए, ठीक है। ये दोनों रे देखो डाइवर्जिंग रे है, ये एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो आगे जाके तो नहीं मिलेगी, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो फोकस में मिल जाएगी। तो इमेज कहां बनी है, इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है एट एफ, फोकस पे बनी है, ठीक है। और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ना 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 ना, रियल क्यों बनी है भाई, डॉटेड बनी है, डॉटेड बनी है तो वर्चुअल बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पॉइंट साइज बनी है क्या, हाँ पॉइंट साइज बनी है, पॉइंट साइज बनी है मतलब डिमिनिश्ड है, ठीक है। और क्या, हाइट ऑफ इमेज वेरी वेरी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर है, ये 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए तुम्हें, पेपर में ऐसा ही लिखना है एज इट इज। क्लियर है ना, ठीक है। फिर देखो केस सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन या फिर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके इसके सामने और प्रिंसिपल एक्सिस पे, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लिखो तो कॉन्वेक्स मिरर लिख लेना, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये अपन ने क्या लगाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक रे पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जानी चाहिए, पर जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक है। एक रे गई पोल पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जानी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो अब ये एक रे तो इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, दोनों रेज कभी भी नहीं मिलेगी जिंदगी में। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो इमेज यहां पे कहीं बनी है। इमेज कहां बनी है, P और F के बीच में बनी है। तो इमेज कहां बनी है, इमेज कहां बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनी है। कैसी बनी है, कैसी बनी है, डॉटेड बनी है ना भाई, डॉटेड रेज से बनी है, तो वर्चुअल एंड देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे है, तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज छोटी है क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। फिर देखो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। क्लियर है, ये कॉन्वेक्स के अंदर 2 ही केस बनते हैं। क्लियर है ना, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। क्लियर है, उतार लो फटाफट। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।